बात है 1930 के दशक की। कैरोली टोकाच हंगरी के एक बेहतरीन शूटर थे। उनका एक ही सपना था, ओलंपिक गोल्ड जीतना। दिन रात मेहनत करते, प्रैक्टिस करते और उन्हें पूरा यकीन था कि 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड पर उनका कब्जा होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1938 में सैनिक अभ्यास के दौरान एक हैंड ग्रेनेड उनके दाहिने हाथ में ही फट गया। सोचिए, वही हाथ जिससे वो गोली चलाते थे, वही हाथ जो उनके सपनों की सीढ़ी था, वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। डॉक्टर्स को उनका हाथ काटना पड़ा। किसी भी और इंसान के लिए ये सपने का अंत होता। लोग कहते अब तो सब खत्म हो गया, पर कैरोली अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने दाहिने हाथ से नहीं खेल सकता तो क्या हुआ, मेरे पास मेरा बायां हाथ तो है। अगले एक महीने में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और फिर शुरू हुई असली कहानी। उन्होंने अपने बाएं हाथ से निशानेबाजी की प्रैक्टिस शुरू की। दर्द होता था, मुश्किल होती थी, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। लोग उन्हें देखते और कहते ये पागल हो गया है, पर कैरोली बस अपने लक्ष्य पर अडिग थे। 1939 में वो हंगरी की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शामिल हुए और जानते हैं क्या हुआ। उन्होंने अपने नए हाथ से गोल्ड मेडल जीता। उनके साथ कंपीट करने वाले शूटर्स उन्हें देखकर दंग रह गए। अगला निशाना ओलंपिक था, लेकिन अभी इम्तिहान और भी थे, रास्तों की आजमाइशें और भी थीं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के चलते 1940 और 1944 के ओलंपिक्स रद्द हो गए। कैरोली की उम्र बढ़ रही थी, पर उनका जुनून कम नहीं हुआ और फिर आया 1948 का लंदन ओलंपिक्स। 38 साल की उम्र में कैरोली टोकाच ने अपने बाएं हाथ से उन्हीं लोगों के सामने, जिन्होंने कभी उन्हें पागल कहा था, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। वो यहीं नहीं रुके। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। कैरोली की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन और जज्बे में होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, महान शूटर कैरोली टोकाच को याद करिएगा और दिल से कहिएगा बार बार हाँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।